गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों का एकादशा पाठा है सिंह दिलीपियो संवादा। ठीक है, तो इसे हम अर्थ पढ़ाएंगे। पहला आप लोगों को इसका देखिए। महाराजा दिलीपा सिंघम हंतु आकृष्य धनु हंतुम धनु आकृष्य सज्जा भवती। महाराज दिलीपा सिंह मीन्स शेर को, हंतु मीन्स मारने के लिए, धनु यानी कि धनुष, आकृष्य यानी बाढ़ चढ़ाकर, सज्जा यानी तैयार, भवती मीन्स होते हैं। महाराजा दिलीपा सिंघम हंतु धनु आकृष्य सज्जा भवती। महाराज दिलीप शेर को मारने के लिए धनुष में बाण चढ़ाकर तैयार होते हैं। सिंघा उच्च हसन ऊंची आवाज में, मही पाला तव श्रम व्रथा भवान माँ हंतु समर्थम न भविष्यति। मही पाला यानी हे राजा, तब श्रम व्यर्था, तुम्हारा परिश्रम बेकार है। भवान माँ हंतुम समर्थम न भविष्यति, आप माँ मिस मुझे, हंतुम मिस मारने के लिए, समर्थम न भविष्यति समर्थ नहीं होंगे। दिलीपा भवान का किम इच्छति, भवान का यानी आप कौन है, किम इच्छति और आपकी क्या इच्छा है। सिंह भगवता संकृष्य सेवका अहम कुंभोदरा अस्ति। भगवान शंकर का सेवक मैं कुंभोदर हूँ। अहम एताम धनु हनिष्यामी, मैं इस गाय को मारूंगा। ठीक है, फिर से देखिए लाइनें। महाराजा दिलीपा सिंघम हंतु धनु आकृष्य सज्जा भवती। महाराज दिलीप शेर को मारने के लिए धनुष में बाण चढ़ाकर तैयार होते हैं। सिंघा ऊंचे हसन ऊंची आवाज में, मही पाला तब श्रमा व्यर्था, हे राजा तुम्हारा श्रम व्यर्थ है। भवान माँ हंतुम समर्था न भवती, आप मुझे मारने में समर्थ नहीं होंगे, आप मुझे मारने में समर्थ नहीं होंगे। ठीक है। सिंघा भगवत दिलीपा भवान का किम इच्छति, भवान का यानी आप कौन है, किम इच्छति आपकी क्या इच्छा है। सिंघा भगवता शंकरस्य सेवका अहम कुंभोदरा अस्मि। भगवान शंकर का सेवक अहम कुंभोदरा अस्ति, मैं कुंभोदर हूँ। अहम एताम धेनु हनिष्यामी, मैं इस गाय को मारूंगा। ठीक है, आगे देखिए इसके। दिलीपा भवान एव कथम भवती, भवान मीन्स आप, एव कथम भवती ऐसा क्यों बोल रहे हैं। सिंघा माता पार्वती इम देवदारू वृक्षम पुत्र व्रता पालितवती। माता पार्वती ने इम मीन्स इस देवदारू के वृक्ष को पुत्रवत पालितवती, पुत्र के समान पालन पोषण किया था। एकदा अकेन गजेन अस्य वृक्ष से त्वक उच्छिन्नम, एकदम इस एक बार, अकेन गजेन यानी एक हाथी ने, अस्य वृक्ष इस वृक्ष की, त्वक मीन्स छाल को, उच्छिन्नम मीन्स उछाल दिया था या निकाल दिया था। गज से दुष्कृतेन माता दुखिता अववत, गज से दुष्कृतेन यानी हाथी के इस दुष्कार्य से माता दुखिता अववत, माता अत्यंत दुखी हुई थी। तथा प्रति इसके पश्चात महादेवेन एतस्य रक्षार्थम अहम आदिष्टम, महादेव ने एतस्य रक्षार्थम यानी इसकी रक्षा के लिए अहम आदिष्टम मुझे आदेश दिया। तदा प्रति अश्याम गुहायाम स्थितो अस्मि, तदा मीन्स तब से, इसके बाद से अश्याम गुहायाम स्थितो अस्मि, मैं इस गुफा में स्थित हूँ। अद्य भाग्यवशात ऐसा धेनु आगता, अद्य मीन्स आज भाग्यवश ऐसा धेनु आगता, यह गाय यहाँ आई है। अतएव एताम धेनु त्यजतु, अतः मैं इस गाय को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, फिर से देखिए लाइनें। दिलीपा भवान एव कथम भवती, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। सिंघम माता पार्वती इम देवदारू वृक्षम पुत्र व्रता पालितवती। माता पार्वती ने इस देवदारू के वृक्ष को पुत्र के समान पालित किया था या पालन पोषण किया था। एकदा अकेन गजेन अस्य वृक्ष त्वक उच्छिन्नम, एक बार एक हाथी ने इस वृक्ष की छाल को उछाल दिया था या निकाल दिया था। गज से दुष्कृतेन माता दुखिता अववत, हाथी के इस दुष्कार्य से माता दुखी हुई। तथा प्रति महादेवेन एतस्य रक्षणार्थम अहम आदिष्टम, अतः इसके बाद महादेव ने इसकी रक्षा के लिए मुझे आदेश दिया। तथा प्रति अश्याम गुहायाम स्थितो अस्मि, इसके बाद से मैं इस गुफा में स्थित हूँ। अद्य भाग्यवशात ऐसा धेनु आगता,
आज भाग्यवश यह गाय यहाँ पर आई है, अतएव एताम धेनु त्यजतु, अतः मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। दिलीपा कुंभोदरा देवानाम देव महादेवा जगता रक्षका परिपालकस्य। कुंभोदर देवों के देव महादेव इस जगत के रक्षक और परिपालक हैं, परंतु इयं गुरो धेनु मया निश्चयेन रक्षणीया, परंतु गुरु जी की इस गाय की रक्षा मेरे द्वारा निश्चय ही की जाएगी। एतदर्थ एताम परित्यज्य माँ रक्षतु माँ भक्षतु, एदमिस इसलिए एतामिस इसे परित्यजमिस त्याग कर माँ भक्षतु मुझे खा दीजिए। ठीक है, फिर से देखिए लाइन। दिलीपा कुंभोदरा देवानाम देवा महादेवा जगता रक्षका परिपालकश्च। कुंभोदर देवों के देव महादेव इस जगत के रक्षक और परिपालक हैं, परंतु इयं गुरु धेनु मया निश्चय रक्षणीया, परंतु गुरु जी की इस गाय की रक्षा मेरे द्वारा निश्चय ही की जाएगी। एतदर्थ एताम परित्यज्य माँ भक्षतु, अतः इसलिए इसे त्याग कर माँ भक्षतु मुझे खा लीजिए। सिंह विहस यानी हंसते हुए, विस्तृत साम्राज्यस्य नव यौवनं सुंदर शरीरम च विहाय किमर्थ भवान एकस्य धेनु रक्षाय स्वप्राणानाम त्यक्तुम इच्छति। विस्तृत साम्राज्य यानी संपूर्ण साम्राज्य, नव यौवन सुंदर शरीरम और नए सुंदर यौवन और शरीर को त्याग करके, किमर्थ भवान एकस्य आप एक गाय के लिए स्वप्राणान त्यक्तुम इच्छति, आप एक गाय के लिए अपने प्राणों को त्यागने की इच्छा क्यों कर रहे हैं। त्यजतु मूर्खतम, इस मूर्खता को त्याग दीजिए। धेनु जीवनस्य अपेक्षायाम भवताम जीवनम वरम, गाय की जीवन की अपेक्षा भवताम जीवम वरम, आपका जीवन अत्यधिक मूल्यवान है। यतो ही भगवान जीवित सचेत, यदि आप जीवित ही नहीं रहेंगे, सर्वासाम प्रजानाम सम्यक पालनम भविष्यति, तो संपूर्ण प्रजा का सुचारू रूप से पालन कैसे होगा। ठीक है, फिर से देखिए लाइन। सिंहा विहस से हंसते हुए, विस्तृत साम्राज्यस्य नव यौवन सुंदर शरीरम च विहाय, विस्तृत संपूर्ण साम्राज्य नया यौवन सुंदर शरीर त्याग करके, किमर्थ भवान एकस्य धेनुयो रक्षाय स्वप्राणाम त्यक्तुम इच्छति, आप एक गाय के लिए अपना प्राण त्यागने की इच्छा क्यों कर रहे हैं। त्यजतु मूर्खता को त्याग दीजिए। धेनु जीवनस्य अपेक्षायाम भवताम जीवनम वरम, गाय की जीवन की अपेक्षा आपका जीवन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यतो ही भवान जीवस्य सर्वेषां प्रजानां सम्यक पालनम भविष्यति, यदि आप जीवित नहीं रहेंगे तो संपूर्ण प्रजा का सुचारू रूप से पालन कैसे होगा। दिलीपा क्षत्रात्रायते इति क्षत्रिय कथ्यते, क्षत्रात्रायते यानी कि विपत्ति और जो विपत्ति और चोट से बचाता है, क्षत्रिय कथ्यते क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रिय शन्मया धेनु निश्चय रक्षणीयम, और क्षत्रिय होने के नाते मैं इस गाय की निश्चय ही रक्षा करूँगा। क्षत्रियते नष्टे सति नास्ति किंचित प्रयोजनम राज्यम प्राणे वा, क्षत्रियत्व के नष्ट होते ही संपूर्ण राज्य और प्राण स्वयं नष्ट हो जाएंगे। अतएव मम शरीरम भक्षतु, अतः मेरे शरीर को खा लीजिए। इमा धेनु त्यज, इस गाय को छोड़ दीजिए। फिर देखिए। दिलीपा क्षतात्रायते इति क्षत्रियते कथ्यते, जो विपत्ति और चोट से बचाता है क्षत्रिय कथ्यते क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रिय शनम मया धेनु निश्चयेन रक्षणीया, क्षत्रिय होने के नाते मैं इस गाय की निश्चय ही रक्षा करूँगा। क्षत्रिय तते नष्टे सति नास्ति किंचित प्रयोजनम राज्येन प्राणे वा, क्षत्रियत्व के नष्ट हो जाने पर राज्य और प्राण अपने आप नष्ट हो जाएं, संपूर्ण राज्य और प्राण अपने आप चले जाएंगे। अतएव मम शरीरम भक्षतु, अतः मेरे शरीर को खा लीजिए। इमा धेनु त्यजते, इस गाय को त्याग दीजिए। सिंगा भवतु स्वशरीरम समर्पयतु, आप अपना शरीर क्यों त्याग रहे हैं। यावत राजा सिंहस्य पुरता अनवत्य स्वशरीरम समर्पयति तावत सिंहम अंतर्हिता भवति, यावत में जैसे ही राजा ने सिंह से दोबारा विनती करके स्वशरीरम समर्पयति अपने शरीर को समर्पित किया, तावत में वैसे ही सिंहम अंतर्हिता भवति, सिंह अंतर्ध्यान हो गया यानी कि गायब हो गया। नंदिनी यानी धेनु, धेनु का नाम है नंदिनी, गाय का नाम है। राजानाम मया भवान परीक्षिता, राजा मया में मैं भवान परीक्षिता आपकी परीक्षा ले रही थी। शरणागतानाम परित्राणाय भवता अनुपमा निष्ठाया, शरणागत की रक्षा के लिए आपके अंदर अनुपम अत्यधिक निष्ठा है।
अहम नितरां प्रसन्ना, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अरिचमेव मैं ते कामना पूर्णा भविष्यति, अरिचमेव यानी कि इसलिए आपकी सभी कामनाएं संपूर्ण होंगी। ठीक है, फिर से देखिए, यावत राजा सिंहस्य पुट्टा अवनत्य शरीर स्वशरीरम समर्पयति, जैसे ही राजा ने स्वयं को शरीर को सिंह के आगे झुका दिया, समर्पित कर दिया, तावत सिंहम अंतरितवती, वैसे ही सिंह अंतर्ध्यान हो गया। नंदिनी धेनु राजान मया भवान परीक्षिता, हे राजा मैं आपकी परीक्षा ले रही थी। शरणागताना परित्राणाय भवता अनुपमा निष्ठाया, शरणागत की रक्षा के लिए आपके अंदर अत्यधिक निष्ठा है। अहम नितरां प्रसन्ना, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अचिरमेव ते कामना पूर्ण भवति, अचिरमेव यानी अचिर काल तक आपकी संपूर्ण कामनाएं पूरी होंगी। ठीक है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम आप लोगों को प्रश्न उत्तर और मीनिंग लिखवाएंगे। मन में लेना उसे। देखिए इसकी प्रश्न उत्तर मीनिंग आप लोग लिखवा चुके हैं, तो पाठ का नाम डालेंगे एकादशा पाठा, एकादशा पाठा। मीनिंग सिंगा, पाठ का नाम है सिंह दिलीपयो संवादा। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है सिंगा दिलीपयो संवादा। पहला प्रश्न है, कुंभोदरा कश्यसेविका आसीत। कुंभोदरा कश्यसेविका आसीत, आंसर है इसका कुंभोदरा भगवता शंकरस्य सेविका आसीत। ठीक है, पहला प्रश्न है कुंभोदरा कश्यसेविका आसीत, इसका आंसर है कुंभोदरा भगवता शंकरस्य आसीत। अगला प्रश्न है, माता पार्वती कम वृक्षम पुत्रवत पालितवती। ठीक है, तो प्रश्न है माता पार्वती कम वृक्षम पुत्रवत पालितवती, इसका आंसर लिखेंगे। माता पार्वती कम वृक्षम पुत्रवत पालितवती, प्रश्न है, इसका आंसर लिखेंगे। आंसर है माता पार्वती देवदारू वृक्षम पुत्रवत पालितवती। ठीक है, माता पार्वती देवदारू वृक्षम पुत्रवत पालितवती। अगला प्रश्न है छत्रात् का
शताका त्रायते। शताका त्रायते। अगला प्रश्न है, इसका आंसर लिखेंगे। आंसर लिखेंगे इसका, शतात क्षत्रिय क्षत्रिया त्रायते। शतात क्षत्रियः त्रायते। ठीक है, अगला प्रश्न है, शतात का त्रायते, तो आंसर लिखेंगे शतात क्षत्रिया त्रायते। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है ये, राजा कश्यप कुर्ता अवनत्य स्वशरीरम समर्पयति। इसका आंसर लिखेंगे, आंसर इसका राजा सिंहस्य कुर्ता अवनत्य स्वशरीरम समर्पयति। ठीक है, राजा कश्यप कुर्ता अवनत्य स्वशरीरम समर्पयति, तो राजा सिंहस्य कुर्ता स्वशरीरम समर्पयति। ये चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट। ठीक है, इसकी मीनिंग और प्रश्नोत्तर दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। इसके आगे हम आप लोगों को कल लिखवाएंगे द्वादशा पाठा यानी वाल्मीकि वाला, जो हम आप लोगों को पहले से ही पढ़ा चुके हैं। ठीक है।